अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आइटोपर 50 mg टैबलेट के बारे में। दोस्तों, आजकल हर दूसरा बंदा मैदे के मसाइल का शिकार है। उसे बहुत सारे स्टमक इश्यूज फेस करना पड़ते हैं, इस वजह से वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उन लोगों के लिए ये टैबलेट कितनी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। आइटोपर टैबलेट को यूज़ करने के बाद कौन कौन से एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और किस डोज में इसको यूज़ किया जा सकता है, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये सेफली यूज़ की जा सकती है कि नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम इसकी फार्मूलेशन की बात करते हैं। तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको टैबलेट फॉर्म में 50 mg की स्ट्रेंथ में मिलेगी। इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ स्टमक इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि गैस ब्लॉटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, हार्टबर्न में यूज़ कर सकते हैं, नोजिया एंड वॉमिटिंग में इसको यूज़ किया जा सकता है, फंक्शनल डिस्पेप्सिया में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा स्टमक पेन एंड स्टमक अपसेट में इसको यूज़ किया जा सकता है। अर्ली सैटिस्फैक्शन में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा सेंसेशन ऑफ ब्लॉटिंग में इसको यूज़ किया जा सकता है। नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में इसको यूज़ किया जा सकता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर सिंपल फाज में बात करें तो इसको यूज़ किया जा सकता है सीने की जलन में, मैदे की तजाबियत में, खाना ठीक से हजम नहीं होता, बदहजमी की शिकायत रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, उल्टी आती है, दिल ख़राब होता है। इसके अलावा जो है गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, मैदे में दर्द रहता है, बेचैनी महसूस होती है। तो ये जो सारी कंडीशन हैं उनमें इसको यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं कि कौन से पेशेंट जो हैं वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, यानी कंट्राइंडिकेशन की। तो दोस्तों, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड साल से, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर किसी को पहले ही लूज़ मोशन हो, डायरिया की शिकायत हो, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। बात करते हैं इसको यूज़ करने के बाद कौन से एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को हेडेक हो सकता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट को डिजीनेस ड्राउजीनेस हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है। इसके अलावा जो है एब्डोमिनल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं पेशेंट को, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेशेंट को। अगर इस साल से एलर्जिक हो तो एलर्जिक रिएक्शन की सिम्टम देखने को मिल सकती हैं। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है वो 150 mg तक जो है वो दिन में 3 दफ़ा यूज़ की जा सकती है, 3 डिवाइडर डोजेज़ में। यानी 50 mg की एक टैबलेट जो है वो दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, खाना खाने से 20 मिनट पहले। बात कर लेते हैं जी प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये सेव है कि नहीं। तो प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस मेडिसिन को रिकमेंड नहीं किया जाता। अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है तो ज़रूर यूज़ करें। अगर आप प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में यूज़ करना चाह रही हैं तो कम से कम करीबी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या फिर हमसे रब्ता कर लें। बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस की। तो इसकी पाकिस्तान में जो है 225 रुपीज़ यानी 225 रुपये इसकी कीमत है। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल आइटोपर टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।